राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आप लोग योगासनों का अभ्यास करते हैं और आगे भी इसमें रुचि बढ़ रही है। शरीर के स्वस्थ होने का सुख कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो सबको प्राप्त होता है। शरीर के ठीक होने का लाभ मनुष्य हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे कोई पशु हो, उसको भी प्राप्त होता है। शरीर रोगी हो, कष्ट में हो तो पशु को भी तकलीफ होगी, मनुष्य को भी होगी। सच तो कहूँ ज्ञानी को भी होगी। ज्ञानियों को भी यदि शरीर की कोई समस्या होती है तो परेशान करती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना पहली आवश्यकता है। कल रात को मैंने जिक्र किया था कि ज्ञानी भी क्यों न हो, फिर मन की समस्या होती है। मन दुखी होता है तो क्या है, और दुखी मन ही तो होता है। कष्ट शरीर को होते हैं। शरीर के कारण जो मन परेशान होता है उसका नाम कष्ट है। पर शरीर को कोई कष्ट नहीं है, शरीर स्वस्थ है और आत्महत्या को तैयार है। क्या हो गया है? घर में सब सुख सुविधाएं हैं पर घर नरक है। शरीर भी स्वस्थ है, धन भी है, पर वातावरण ठीक न होने से मन ठीक नहीं रहता। मेरे जानते दूसरी समस्या है मन, और तन की समस्या पशु के जीवन में भी है, आम लोगों के जीवन में है, पर मानव जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या मन की है। इसीलिए इसे मानव कहते हैं। मन है, मनु, हम मनु, मन प्रधान हैं हम। इंद्रिय प्रधान जानवर होते हैं, मन प्रधान मनुष्य होते हैं, बुद्धि प्रधान कोई सत्संगी लोग होते हैं। तो मन के कारण हम बहुत तरह के दुख अनुभव करते रहते हैं। मान है, अपमान है, लाभ है, हानि है, ये सब मानसिक रोग हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, ये सब मानसिक रोग हैं। और काम को भी ठीक समझें। जरूरत भर का जो काम है वो कोई रोग नहीं है। जरूरत भर का भोजन, जरूरत भर के वस्त्र, ये कोई लोभ नहीं है। लोभ है जोड़ने का शौक। इसीलिए शरीर की रक्षा करना ये कोई मोह या अभिमान नहीं है, पर मृत्यु को डरना, मृत्यु को डरना ये बौद्धिक है। शरीर है, एक समय तक रहेगा। अब ये नासमझी से शरीर छूटे ही नहीं, मरे ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये इच्छा ही संभव नहीं है। इस इच्छा की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती कि शरीर से तुम मरो नहीं। तो मृत्यु के भय के लिए संसार के कोई प्रयत्न ठीक नहीं है और सफल नहीं हो सकते। मृत्यु से छूटने का या मृत्यु भय से छूटने का केवल उपाय है आत्मज्ञान। तो तन से
मरना नहीं हटाया जा सकता और मन से सोना जगना नहीं हटाया जा सकता, पर इनके अंदर जो विकार का वेग है, अति है, वो समाप्त की जा सकती है। अच्छा बुरा लगना थोड़ा बहुत तो जब तक मन रहेगा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बात में दुखी हो जाना, छोटी बातों में फूल जाना, लाभ में फूलना, सुख हर सही जड़ दुख बिल गाही बिल खाही। सुख में फूल जाना, दुख में बिलखने लगना, छाती कूटने लगना, ये जड़ मूर्ख आदमी का काम है। सुख हर सही जड़, कम अकल लोग सुख में फूलते हैं और दुख में बिलखते हैं। दोनों में धीर धारण करते हैं ज्ञानी जन, दोनों को बराबर समझते हैं। मान है अपमान है, ये कोई शरीर में थोड़ी चोट लगती है। मान अपमान दिमागी है, मानसिक है। ये मानसिक रोगों से कैसे छूटें? शरीर के रोगों के लिए तो योगासन करा, वैद्य हैं, जब भी बीमार होगे कोई दवा खा लोगे, लेकिन दिमाग से जब दुखी होते हो तो कौन सी दवा खाओगे? ऐसा लगता है जैसे मन की तरफ ध्यान ही नहीं है। जैसे इस शरीर के कपड़ों को ठीक रखते हो, ज्यों ज्यों हम सभ्य होते जाते हैं कपड़े अच्छे होते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े भौतिकवादी हुए तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आया। विदेशी लोग स्वास्थ्य के प्रति भी अब सचेत हुए हैं। कपड़ों के प्रति तो कहना ही क्या। तो कपड़े अच्छे हों, शरीर अच्छा हो, मन कैसे अच्छा हो? कल हमने कहा था जो मन चंगा मन अच्छा तो कठौती में गंगा। मन को अच्छा रखना कितना कठिन है। पहले तो शरीर को भी ठीक रखना कठिन है। दुर्भाग्य से हम शरीर को भी ठीक नहीं रख रहे। शरीर ठीक रखने के लिए टाइम नहीं दे रहे। बधाई के पात्र हैं वो लोग जो रोज़ योगासन करते हैं, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कोशिश करते हैं। केवल वैद्यों डॉक्टरों और आशीर्वाद के भरोसे नहीं रहते, कुछ मेहनत करते हैं। और दूसरे लोग और हैं जो स्वास्थ्य का तो ख्याल करते हैं, मन का उतना नहीं करते। या कई लोग ऐसे हैं कि शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक मन भी ठीक ही है। पर कभी उनको उदाहरण में लो जिनका शरीर ठीक है, जिनके पैसे हैं पर घर नर्क है। ख्याल करो, वो भी तो एक समस्या है। जिनके शरीर स्वस्थ हैं, जवान हैं, पैसा है, बिल्डिंग है, पर वो सुखी नहीं है। उस मन के लिए भी ध्यान करना, भजन करना, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना। विदेशों में योग का ज़्यादा अर्थ योगा, और योगा का ज़्यादा अर्थ क्या हो गया है? ज़्यादा योगा का अर्थ हो गया है कि आसन करना, बस शरीर को स्वस्थ करना। ये योग का एक हिस्सा है। इसलिए योग को हम सर्वांगीण योग, केवल शारीरिक योग नहीं, शरीर को स्वस्थ करना ही योग नहीं है, मन को ठीक करना भी योग के अंतर्गत है। अधिकतर लोग अब स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे तो मन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, और मन को ठीक करेंगे तो तीसरी बात संसार की व्यवस्था, वो भी एक है। यदि मन ठीक है, तन भी ठीक है,
पर घर के काम अव्यवस्थित हैं, देश ठीक नहीं है, तो भी उसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने ज्ञानियों को सजाएं दी हैं। संत तबरेज की खाल खींच ली गई, किसी को आरों से चीरा गया, तो ये कौन लोग थे? कहीं ना कहीं समाज गलत है तो अच्छे लोगों को कष्ट देता है। ज्ञानियों से, योगियों से, भक्तों से, संतों से भी लोगों ने दुश्मनियां कर ली। तो शरीर से स्वस्थ होना, मन से शांत होना, राग द्वेष काम क्रोध लोभ भय मोह इनका त्याग। तुम लोग सोचते हो कि ये असंभव है, असंभव नहीं है। जितना काम मेरे जीवन के लिए आवश्यक है वो रोग नहीं है, जितना भोजन मेरे शरीर के लिए आवश्यक है ये लालच नहीं है, जितना शरीर को टेम्परेचर चाहिए यदि उतना नहीं है तो बीमारी है। तो शरीर रक्षा के लिए थोड़ा लोभ चाहिए, थोड़ा मोह चाहिए, थोड़ा काम चाहिए, ये शरीर के धर्म हैं, ये रहेंगे। लेकिन इनकी अति होना, जैसे शरीर में गर्मी चाहिए पर ये जब ज़्यादा होती है तब इसका नाम बुखार है। जितनी गर्मी अभी है, आपके टेम्परेचर है ना, अभी थर्मामीटर लगाओ तो आपके कितना होगा? 98, चलो मोटे तौर पर 97, 98 आपका टेम्परेचर होगा। ये ना रहना चाहिए ना। कोई ये कहने लगे तुम्हें बुखार है, 98 टेम्परेचर है, तुम बुखार है। भी बुखार होता तो मुझे परेशान करता। बुखार क्या है? जो मुझे तकलीफ देने लगे। कम हो जाएगा तो भी तकलीफ होगी, ज़्यादा हो जाएगा तो तकलीफ होगी। जो काम तकलीफ देता है, जो मान तकलीफ देता है, जो लोभ तकलीफ देता है, जो भय तकलीफ देता है, भगवान करें थोड़ा भय तो बना रहे। नहीं, सीढ़ी से उतरते समय लापरवाही करेंगे। डरते हो ना सीढ़ी से उतरते समय, डर का मतलब ही नहीं कि हृदय धड़कने लगा। हृदय धड़कने लगे तो वो ज़्यादा हो गया। सीढ़ी से उतरते समय सावधानी क्यों बरतते हो? क्योंकि बोलो, गिरना नहीं, डरते हो ना डरपोक। इसको भी डरपोक कहा जाएगा। ये सब महात्मा डरपोक हैं, हम भी डरपोक हैं। यदि इतना डरना होता तो मर न गए होते। अभी रास्ता पार करते में डरते हैं। पूछो भला महात्माओं को डर है कि नहीं? जब गुरु लोग चलते थे, सीढ़ियां उतरते होंगे, पेड़ में कभी चढ़े होंगे, नदी कभी पैरे होंगे, तो सावधानी नहीं रखते होंगे। और जो लोग हैं वो अपने खाने पीने का इंतजाम नहीं करते, इतनी चिंता करते हैं। आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो। अच्छा, इनसे पूछो निश्चिंत हैं? जब कहीं जाना होता है, गाड़ी की, ट्रेन की, बस की चिंता नहीं करते। जब चलते हैं तो उतने टिकट की व्यवस्था नहीं करते। इसको यदि लोभ कहें, मोह कहें, भय कहें, तब तो सबके पास है। यदि इतने 98 को यदि बुखार कहें तो हम सब लोग बुखार में ही हैं। तो 98 को बुखार कहा जाता है क्या? बोलो, नहीं कहा जाता। तो जितना आपको तकलीफ नहीं देता, जो क्रोध तुम्हारी छाती नहीं जलाता, जो लोभ तुम्हें फंसाता नहीं काम चलाने के लिए है, ये न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है। ये जरूरी है। गैर जरूरी वो है जो तुम्हें दुख देता है।
बुखार की पहचान क्या है? तुम्हें आराम आता है। बोलो, मैं उल्टा बोलता हूँ जिससे तुम सही बोलो। बुखार की पहचान है जिसमें मुझे चैन आती है कि बेचैनी होती। बस रोग उसी को कहते हैं जो मुझे कष्ट देता है। क्रोध, काम, लोभ वो कहलाते हैं जो मेरे मन को परेशान कर देते हैं। अज्ञान वो कहलाता है जो मुझे जीने में भी चैन नहीं लेने देता। हम चैन से जिएं और चैन से शरीर छोड़ें। भला आदमी ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में कब्जा करता है। कब्जा करने के लिए पहले से अधिक पैसे देता है, रिजर्व करता है, और रिजर्व की सीट को छोड़ते समय दुखी नहीं होता। कब दुखी नहीं होता? बीच में तुम्हारी सीट कोई लेने आ जाए तो। एक आध बार हमारा रिजर्वेशन किसी डिब्बे में और किसी में बैठ गए, सीट नंबर देख लिया, वो देखना भूल गए। थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, वो कहता है हमारी है। हमने कहा हमारी है। हमें तो ऐसा हो चुका है। अब देखो सीट के लिए उनका भाई डिब्बा देखिए, डिब्बा नंबर कौन सा है। ओ, तो सीट में कब्जा करते हैं। आप चाहे इसे कुछ कहो, सुविधा से चलते हैं। इसी तरह जिंदगी में सुविधा के लिए शरीर ठीक रखना, ज़रूरत भर का पैसा रखना, रहने की जगह ठीक होना, पहनने का होना, ओढ़ने बिछाने का होना, सुखी रहने का होना, दिखाने के लिए नहीं। अभी हमको दिखाने का शौक जगा है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमने संतों से सुना था कि कुछ कपड़े दिखाने के लिए लोग रखते हैं, बिल्डिंग दिखाने के लिए। हाथी के तो दो होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ये मनुष्यों की हर चीज़ दोहरी है। एक दिखाने का मकान, एक रहने का मकान, एक दिखाने के कपड़े, एक पहनने के कपड़े, एक दिखाने के लिए सामान, दिखाने के लिए, एक इस्तेमाल के लिए। ये दिखाने वाले की पूर्ति तो होनी नहीं। तुमसे ज़्यादा हम दिखाएंगे, हमसे ज़्यादा तुम दिखाओ, बस दिखाने के चक्कर में मरो। अब आपका दुख यदि दिखाने के कारण है तो फिर ना समझो। तुम जरूरत के सामान से दुखी हो, उसकी कमी से तो बुरे नहीं हो। खाने को नहीं है तो थोड़ी परेशानी होगी, लेटने को जगह नहीं है तो परेशानी होगी, वर्षा में सर छुपाने की जगह नहीं है, ठंडी में तो तक कष्ट होगा। लेकिन हमें तो दिखाने के लिए। इसी तरह से शरीर का परिवर्तन है, शरीर छूटेगा, इसको बचाना बुरा नहीं है, पर बचाए रखेंगे। शरीर को बचा हम भी रहे हैं। जिसको तुम ज्ञानी समझते हो उससे पूछना कि शरीर को बचाते हैं कि नहीं, और नहीं हो तो सीढ़ी में उतारने को भेजना, देखना कैसे उतरते हैं। आँख खोलकर सावधानी से कि असावधानी से। एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ा, बच्चा भी सावधानी से उतरता है सीढ़ियों पर, बूढ़ा भी सावधानी से उतरता है, ज्ञानी योगी भी सावधानी से उतरता है। तो ये भगवान ने जो हमें दिमाग दिया है वो ऐसे ही थोड़ी दे दिया है, ये जरूरी है। परमात्मा ने जो गुण स्वभाव दिया है वो जरूरी है। पर जो ज़्यादा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मरना पड़ेगा, ये सब संतुलित हो जाए, सीमा में रहे, अति ना हो। क्रोध की सीमा हो, लोभ की सीमा हो, मान की सीमा हो। मान सबको अच्छा लगता है, मुझे तो अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि मान पाने में ही हम दब जाएं। जो चीज़ अच्छी लगती है वो बुरी भी लगती है, जो जरूरी है वो गैर जरूरी है।
फिर ध्यान दो, शरीर में तापमान जरूरी है, शरीर में ताप चाहिए पर ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको तो ज़्यादा चाहिए, तो इसी तरह से सब कुछ जरूरी है पर एक सीमा तक जरूरी है, सीमा से ज़्यादा ठीक नहीं है। तो शरीर को बचाना जरूरी है, पर तुम इसकी चिंता इतनी करो कि चिंता ही में मरे जाओ। तो इसके लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। तो एक शरीर है, एक मन है। मन को आज भी हमें खट्टा मीठा चरपरा मालूम पड़ता है। ज्ञान होने के बाद तो संतों को खट्टा मीठा नहीं लगता होगा ना, स्वाद का पता ही नहीं चलता। स्वाद का पता चलता है, पर स्वाद के लिए डायबिटीज हो जाए तो साधु नहीं खाएगा मीठा, और नहीं खाना चाहिए, नहीं फिर स्वादु की सीमा में आ जाएगा। ठीक है, मीठा अब भी अच्छा लगता है पर नुकसान करता है, नहीं खाएंगे। इसी तरह हर चीज पर नियंत्रण करने की क्षमता चाहिए, लोभ पर, क्रोध पर, काम पर। ये स्त्री पुरुष के संबंधों में सुखानुभव सबको होता है, लेकिन उस सुखानुभव के लिए जिंदगी नहीं खराब करनी, समाज की व्यवस्था नहीं तोड़नी। पैसा सबको ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, पर चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, जरूरत से ज़्यादा नहीं जोड़ना, उसका कोई मूल्य नहीं है। जहाँ पैसा जरूरी है तो सीमा से ज़्यादा बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एक पागलपन है, और जिसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता। तो समझ की बड़ी ज़रूरत है, वो आज सुखी हो सकते हो। और जो आदमी ज्ञान के उन्माद में आकर, ज्ञान के उन्माद में, अज्ञान के नहीं, ज्ञान के उन्माद में जो अति करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो फिर भड़बड़ाते फिरेंगे। कई बार ज़्यादा त्याग करेंगे, पीछे पछताएंगे। जिन्होंने विवेक पूर्वक त्याग नहीं किया है, अहंकार पूर्वक किया है, नासमझी से किया है, वो पीछे पछताते हैं। इसलिए कोई अति की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध अतियों के विरोध में है। हमारे यहाँ नीति का भी एक श्लोक है, अति दर्पे हता लंका। अधिक दर्प के कारण, थोड़ा बहुत तो सबके पास है, रावण ही के नहीं है, राम के पास भी है, लेकिन अति दर्पे हता लंका, अति माने च कौरवा, अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्बद्ध। अधिक दान के कारण बलि बन गया। अति दाने बलिर्बद्ध, अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति नहीं चाहिए, अधिक क्रोध नहीं, अधिक काम नहीं, अधिक लोभ नहीं, अधिक मान नहीं, थोड़ा तो चाहिए। जीने की इच्छा चाहिए पर अधिक जीने की नहीं चाहिए। 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। जिजीविषे क्षतग्वम समा कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिजीविषे क्षतग्वम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक स्वस्थ रहकर जीने की इच्छा करनी चाहिए। आसन प्राणायाम ध्यान करना चाहिए, पर हमेशा बने रहने की, हमेशा बनाए रखने की इच्छा। अच्छा, हमेशा बने रहने का आशीर्वाद स्वामी जी से लेना चाहिए। हमारे सिर पर हाथ रख दो, बुढ़ापा ना आए। कई लोग बूढ़े जब हमसे आशीर्वाद लेते हैं कि अब स्वामी जी शरीर परेशान करता है, आशीर्वाद दे दो, तो अब क्या दे दें, फिर जवान हो जाओ। स्वामी जी का आशीर्वाद क्यों खराब करवाते हो? अब ये बूढ़े लोग फिर से जवान होने का आशीर्वाद लेंगे तो आशीर्वाद फेल होगा कि नहीं? तो अब हम मूर्ख हैं क्या कि तुम्हें आशीर्वाद दें, अपनी सिद्धि भी खराब करें? कभी सोचो तो,
मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो। अब एक लुंजा पुंजा लड़का लेके आ गए जिसका वो किसी काम का नहीं है, वो ठीक हो नहीं सकता। डॉक्टरों ने जवाब दिया, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो। बस हमारा ये आशीर्वाद ही फरात है, चाहे जहाँ लेते रहो। मांगते समय सोचो ये पूरी होगी मांग। प्रहलाद का बाप मूर्ख वरदान मांगता है, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मतलब मांगना चाहता है मैं कभी न मरूं। मांग पूरी हो गई। जब और किसी ने नहीं पूरी कर पाई तो स्वामी परमानंद पूरी कर देंगे। अच्छा, स्वामी परमानंद नहीं करेंगे, स्वामी अखंडानंद करेंगे, स्वामी शरणानंद करेंगे, अच्छा स्वामी दिव्यानंद करेंगे, नहीं फलाने जी करेंगे, नहीं साईं बाबा कर देंगे। ठीक है ना, वो तो सिद्ध है ना, वो तो कर देंगे। ये जितने साईं बाबा के मंदिर बनाए हैं, न ये मरेंगे, न ये बूढ़े होंगे, न बीमार होंगे, न घर में कोई समस्या होगी। ये मूर्खतापूर्ण बातें मनुष्य के जीवन में हैं। जब गुरुओं को, सिद्धों को मौत ने नहीं छोड़ा, एक साईं बाबा तो चले गए हैं ना, दूसरे तो बने रहेंगे। तो क्या सोचते क्या हो? सच्ची समझ लो। सच्ची समझ का मतलब शरीर छूटेगा ही, उसके लिए तैयार, लेकिन चलते में रेल की पटरी के आगे नहीं खड़ा होना, रोड पे नहीं कुत्ते की तरह मरना। ये मूर्ख कुत्ते, रोड पर जितने कुत्ते मरे हमने देखे, ये आंधराए फिरते रहते हैं, रोड पर मरते रहते हैं, ट्रकों में आ जाते हैं, कारों में आ जाते हैं। ऐसे कोई मूर्ख होने का नाम ज्ञानी है क्या? तुम कुत्ते की मौत मर जाओ, इसका नाम ब्रह्म ज्ञान है, और मरने को डरते रहो, इसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। तो न मौत को डरो, न कुत्ते की तरह मरो, न रेल की पटरी के आगे सिर दो, न जहर खाओ, और न अमृत मांगते फिरो कि स्वामी जी एक पुड़िया दे दो हमको भी। यदि अमृत की पुड़िया यहाँ बटे गौशाला भवन में, तो फिर लोग और ज़्यादा आते। चाहे सफल होती या ना होती, पर यदि शरीर से अमर होने की कोई दवा हम लेके आ जाएं, तो आप लोग दौड़ पड़ते, एक पुड़िया तो जरूर ही खाते। यदि 100 रुपया पुड़िया भी लगा दूं और 1 साल जगह बदल बदल कर बेचूं, एक दिन मानसा, एक दिन बुढ़लाडा, एक दिन अमृतसर, एक दिन जलंधर, अखबार में दे दें, एक दिन दिल्ली, एक दिन बम्बई, साल भर में रुपए का ढेर लग जाएगा। जब तक प्रचार होगा कि सफलता नहीं मिली, क्योंकि दवा खाते 10 दिन में तो मरने वाले नहीं हो, नहीं समझे? पुड़िया बांटता रहूँगा और 1 साल में मैं अरबपति हो जाऊँगा, ठीक है? और जब तक मरोगे तब तक मैं अपना काम बन गया, मुझे क्या लेना देना। और मैं दावे से कहता हूँ, चलो अमर होने की पुड़िया तो नहीं बिकेगी, क्योंकि थोड़े थोड़े समझदार हो गए हो, पर 100 वर्ष तक तुम जवान रहोगे, शादी के लायक बने रहोगे। यदि ये मैं पुड़िया बांटूं तो मैं दावे से कहता हूं मेरी बिकेंगी खूब। और इतने मूर्ख तो हैं अभी भारत में, इतने ज्ञानी नहीं है कि मेरी पुड़िया ना बिके। और यदि पैसा कमाना हो तो तुमसे ज़्यादा हम कमा कर दिखा सकते हैं, पर हम ऐसा रास्ता नहीं चलना चाहते। नहीं समझ में आई बात? और ऐसी दवाइयाँ हैं कि थोड़ा बहुत जवानी आ जाती है, और डॉक्टरों की चले इसी रही है, दीवालों दीवालों सेक्स के रोग पेशेंट। हाँ, निराश लोग मिले हमसे। यदि बुढ़ापे में निराश हैं, उनसे हम कहेंगे हम निराश हैं, अब हमारे लिए कोई उपाय बताओ। अब जिनके शरीर जर्जर हो गए हैं, इंजेक्शन काम नहीं करते हैं, अंतड़ियाँ काम नहीं करती, जिगर काम नहीं करते, गुर्दे और किडनियाँ काम नहीं करती, फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, अब आप करो ना। जब काम नहीं करते तो तुम क्या करोगे बताओ?
तो राजी होना पड़ेगा कि नहीं। पर आशीर्वाद उसके लिए भी घर वाले और वो खुद मांगता है। इस हालत वाला भी आशीर्वाद मांगता है, इस हालत वाले के घर वाले भी आशीर्वाद मांगते हैं। यदि मांगना ही है तो दो कहो कि या तो ठीक हो जाएं या चले जाएं। ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे भी आशीर्वाद की स्थिति आती है कि लोग खुद भी कह चलते हैं कि महाराज या तो ठीक हो जाएं या बस प्राण ही निकल जाए तो अच्छा है। तो तुम देखो सुखी होने का क्या है, राजी होना। हम राजी हैं उसी में। अच्छा अपन राजी तो नहीं है। अच्छा ये बताओ हम राजी हैं या नहीं हैं, और नहीं हैं तो सुखी होंगे क्या। ज्ञान के बाद भी क्या हुआ, राजी हुए। तुम पहले ही राजी हो जाओ, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। आज हम बुढ़ापे को राजी ना हो, मरने को राजी ना हो, तो भगवान हम पर दया कर देंगे क्या। जरा हमारी ओर ध्यान दो, अपनी ओर नहीं। तुम तो संसारी हो, गृहस्थी हो, हमने तो घर बार छोड़ा। जरा हमारी ओर ध्यान दो। हम जो कह रहे हैं, हम यदि मरने को राजी ना हो तो भगवान हम पर रहम करेंगे क्या। मेरा दिल करता है शरीर न छोड़ूं, तो भगवान क्या करेंगे, कर देंगे ना दया कि छोड़ना ना पड़े। और एक न एक दिन मेरा वो नंबर आएगा ना कि जब भगवान कहेंगे कि अब तो जाना ही पड़ेगा, सीमाएं पार हो गई। उस दिन के लिए राजी होना है कि नहीं। मैं आज को नहीं कहता, लेकिन कल सही, परसों सही, 10 वर्ष बाद सही, तो राजी हो जाओ। यदि उस दिन के लिए राजी हो गए तो आज भी आपका जीवन बड़ा निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिक्षण वही डर लगता रहता है। राजी हो जाओ बस, जो होना है। फिर कौन तुम्हें दुखी करता है। तुम सब परिस्थितियों में राजी हो जाओ। थोड़ा कोई बुरा कहेगा, थोड़ा अच्छा कहेगा। हम इतना डरते हैं कि हमको कोई बुरा ना कहे। हम बुरा कहने से बहुत डरते हैं। फूंक फूंक कर चलते हैं, फूंक फूंक कर बोलते हैं, पर तब भी कई को हम बुरे लगते हैं। कोई उपाय नहीं लगा कि सब हमें अच्छे समझें। आपको तो सब लोग अच्छा समझते हैं। हो सकता है आपकी बहू ही आपको अच्छा न समझती हो, और ज़्यादातर बहुएं कम अच्छा समझती हैं सासों को, और सासें भी बहुओं को। आपकी बहू आपको मन की है ना। हमारे चेले मन के नहीं, और चेलों को गुरु मन के नहीं। ये बदलने वाला भी रोग है। लोग सोचते दूसरा जो होगा वो हमारे पूरे मन का होगा। पूरे मन का कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि पूरे मन का तो आपका मन ही नहीं है। आपका मन ही आपके मन का नहीं है। कभी दुखी करता है, कभी चिंता करता है, कभी क्रोध करता है। मन आपके मन का है। मन आपको परेशान तो नहीं करता। लो, लड़का परेशान करता है तो क्या हुआ, पत्नी परेशान करती है तो क्या हुआ, पड़ोसी परेशान करते हैं तो क्या हुआ। जब तुम्हारा मन ही तुम्हें परेशान कर रहा है, उससे नहीं निपट पाए। इसलिए गुरुओं ने तो सबसे पहले मन को ही मनाने की कोशिश की कि ये मन का हो जाए, फिर दुनिया मन की हो या ना हो। कोई मेरे मन का ना हो, पर मन तो मेरे मन का हो जाए। इसी तरह तुम किसी का कुछ कर सको ना कर सको, तुम अपना तो बना लो। पति का नहीं बना पाए, पत्नी का नहीं बना पाए, बाप का नहीं बना पाए, देश का नहीं बना पाए, अपना बना लिया क्या। अपना भी तो नहीं बना सके। तू किसी का नहीं बनता तो मत बन, अपना तो बन। तू किसी का भला नहीं कर सका, अपना कर लिया क्या। लगे हैं, अभी बात तो बनी नहीं। धन्य है, बधाई का पात्र है जो व्यक्ति ने अपना काम बना लिया हो, अपना काम निबेड़ लिया हो, अपने जो समझना है समझ लिया। गल समझ लई, फिर रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या।
अभी तो राम रहीम मौला में अटके पड़े हैं, गल समझ में नहीं आई। गल समझ लई फिर रोला क्या? तो राम रहीम तो मौला क्या? अभी तो हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, जैसे परमात्मा भी हजारों हैं। मुल्लाओं का और है, हिंदुओं का और है, सिखों का और है, धीरे धीरे तो मेहतरों का और होगा, पंडितों का और होगा, हरिजनों का और होगा, बनियों का और होगा। गुरु अलग अलग होंगे, भगवान अलग अलग होंगे, सत्य अलग अलग होंगे। दुनिया को बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, पर सत्य अविभाज्य है, अखंड है, एक है। वो किसी के बांटे से बट नहीं सकता। जरा कभी सोचो क्या है मामला, कब समझेगा मनुष्य? सारे मत, सारी कल्पनाएं हट जाएं। प्राकृतिक जगत है, ये एक जैसा चलता है, और भीतर का मन है वो लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बुद्धि का फर्क है, ज्ञानी की बुद्धि। इसलिए गुरु मत, उपनिषद का ज्ञान, ब्रह्म विद्या वो बताती है कि ये शरीर ऐसा है, मन ऐसा है, प्रकृति के ये नियम हैं, तुम गुणातीत हो, ये गुणों के धर्म हैं, जागना सोना, और तुम गुणातीत हो। सारा ज्ञान लोक परलोक सब, शरीर से लगाकर आत्मा तक, जगत से लगाकर जगदीश तक, और गुणों और निर्गुण तक सारा रहस्य खोलते हैं संतजन, और उनको खोलकर निश्चिंत कर देते हैं। और जो भी निश्चिंत हुआ है वो जानकर ही हुआ है। इसीलिए भगवान नहीं ढूंढो, कोई गुरु ढूंढो। गुरु मिलेगा तो भगवान भी मिलेगा, समझ भी मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा, समर्पण भी मिलेगा, विश्वास भी मिलेगा, गुरु मिलेगा। देखो ये सब कुछ मिल गया पर काम नहीं बना। और यदि तुमको भगवान भी मिल जाए समझ के बिना, गुरु के बिना, तो पता नहीं किसे तुम भगवान मान लोगे। भगवान क्या है ये भी तो समझ गुरु देगा। नहीं तुम किसी को भगवान मानोगे, हमें मिल गया भगवान। मान लो कोई आदमी भगवान है और तुम्हें मिल गया, कोई पत्थर भगवान है, कोई दीवाल भगवान है, कोई पेड़ भगवान है, मिल गया, तो उससे मरने जीने का क्या? सुलझ गए क्या? ये सारी सृष्टि का रहस्य, सारी सृष्टि का रहस्य क्लियर होगा तो किसी गुरु से क्लियर होगा। इसीलिए जो 100 चंदा हो गए, सूरज चढ़े 1000, एते चानन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। अब थोड़ी देर ध्यान करिए। एक बार अपने पैरों को सीधा कर लीजिए, फैला लीजिए, फिर समेट लीजिए। थोड़ा अपने मांसल भाग को अपने हाथों से ऐसे ठोक लीजिए। कहीं शरीर भर में, सारे शरीर को भी कर सकते हो। जैसे ये आजकल वो एक्यूप्रेशर वाले, व्यायाम वाले, शरीर की मालिश वाले, ये मालिश भी कई तरह की होती है। कूटना, दबाना, मलना, लगाना, घर्षणा। घर्षण भी एक मालिश है। इसी तरह से शरीर को थपथपी देना। तो जहाँ जहाँ आपके शरीर में कहीं खून जमा है, दर्द है, उस जगहों पर ठोकिए। कोई जगह नहीं छोड़िए। सिर को हल्का हल्का, आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद किए करिए, पूरा ध्यान अंदर रखिए। आंख बंद करिए, सारे शरीर को बारी बारी, पैरों को भी, हाथों को भी। जैसे हमारे गजेंद्र जी ताली बजवाते हैं, ताली बजाने का भी अपना है, तो इसी तरह से हाँ, बहुत अच्छे, ऐसे ऐसे खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हाथ मलिए। अब हाथ को आपस में रगड़िए, आपस में जोर से हाथ तेजी से रगड़िए।
बहुत अच्छे। और ये सब काम वो बाद में कराते हैं, मैं उल्टा चल रहा हूँ। अब इसके बाद में आप हंसिए, हंसिए, हंसिए और हंसिए और हंसिए और हंसिए और हंसिए और लगातार 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 हंसिए। बस थक गए और हंसो और हंसो और हंसो। अरे इतना ही हंस पाते हो? हंसने में कोई पैसा लगता है? चलो अब धीरे से हंसो, आवाज के बिना खुनखुनाओ। हाँ, जैसे थोड़ा थोड़ा खिलखिला रहे, आवाज नहीं है पर खुन 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 जैसे हंस रहे, हंस रहे। सचमुच हंसिए, सचमुच हंसिए, पर पड़ोसी को पता न चले। हाँ, और अब तो अकेले मुस्कराइए। अब हंसिए भी नहीं, खुनखुनाइए भी नहीं, पर मुस्कराइए। ध्यान से मुस्कराइए, ध्यान से मुस्कराइए, ध्यान से मुस्कराओ, मुस्कराओ। और मुस्कराने का मतलब है, जरूर कली जब खिलती है तो उससे कुछ न कुछ अंदर से कोई चीज़ निकलती है, खुशबू, सुगंध। जब आप मुस्कराएंगे तो आपके अंदर भी खुशी पैदा होगी। मुस्कराना माने सिर्फ होठ का फैलना नहीं, सिर्फ होठ फैल गए इसी का नहीं। कली केवल खिल गई, फूल केवल खिल गया नहीं, उसके भीतर कुछ भरा था जो निकल पड़ा, उसका नाम है सुगंध। ऐसे तुम्हारे भीतर आनंद भरा है, तुम्हारे भीतर आनंद भरा है, और वो मुस्कराने से बाहर आता है। मुस्कराने से भीतर का भरा बाहर आता है, निकलता है। और निकलने से घाटा नहीं है, वो सोया रहे तो घाटा है। निकले, वो खुशी निकले, प्रसन्नता निकले, और किसी के द्वारा नहीं निकले, तुम खुद निकालो। प्रसन्नता अंदर से प्रकट करो, मुस्कराकर, मुस्कराकर। अंदर की खुशी जो सोई पड़ी रहती है वो जगाओ। अभी तक तुम बाहर से भरते हो। कई ऐसे फूल मूर्ख जो खुशबू मांग रहे हैं। फूल कहता है खुशबू पड़ोस से मुझे मिले, जबकि खुशबू तेरे अंदर से पैदा हो सकती है। तू खिल, तू हंस, तू मुस्करा, तेरे अंदर से प्रसन्नता पैदा होगी। और ख्याल करो, प्रसन्न होते ही कुछ, मुस्कराते कुछ अंदर से प्रसन्नता पैदा हुई कि नहीं? तू मुस्करा, एक सेकंड नहीं, फिर मुस्करा, फिर मुस्करा, बल्कि मुस्कराहट स्थिर हो जाए। मुस्कराहट, पोज मत बदलो, मुस्कराहट। एक बार तुम्हारा मुख मुस्कराए और मुस्कराता ही रह जाए। एक बार तुम्हारे चेहरे में प्रसन्न मुद्रा, मुस्कराहट आ जाए, और यदि 10 मिनट तक वीडियो बने तो 10 मिनट तक तुम्हारे चेहरे में मुस्कराहट हो, आँखों में रौनक हो, कानों में खुशी हो, तुम्हारे रोम रोम में आनंद और प्रसन्नता बह रही हो, पूरे तन में प्रसन्नता फैल गई। तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी आत्मा से जो आनंद भंडार है, आत्मा सच्चिदानंद है, तो जो आनंदमय आत्मा है उससे तुम्हारा मन ने मुस्कराहट ली और सारे शरीर में और शरीर से बाहर भी फैल गई। आई भीतर से, फैल रही है बाहर। अभी क्या था, बाहर की फैली हुई तुम अंदर भरते थे। विचित्र फूल हो, बाहर की खुशबू तुम भीतर भरते हो, जबकि भीतर से खुशबू निकालो, बाहर फैलाओ। तुम फूल बन जाओ। तुम चमेली हो, तुम बेला हो, तुम गुलाब हो, तुम खिलो और तुम्हारी प्रसन्नता सारे समाज में, संसार में फैल जाए। मुस्कराओ, मुस्कराओ, मुस्कराओ। एक हल्की सी मुस्कराहट
और देखो अंदर से कुछ खिल रहा है, अंदर से कुछ खिल रहा है। इसी मुस्कुराहट के साथ श्वास से राम नाम जपो। राम 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 से श्वास लीजिए और राम 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 से श्वास छोड़िए। श्वास लेते रहिए और जैसे धागे में मनके होते हैं, श्वास के धागे में राम 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 राम, जबान से नहीं बोलें, श्वास के धागे में राम नाम की माला बनाएं, जपे नहीं बनाएं। श्वास ले रहे हैं, राम राम से श्वास लेते गए, राम राम से श्वास निकालते गए। एक चक्कर पूरा हुआ, समझो एक माला हो गई। श्वास शुरू होकर लौटने तक एक माला, चाहे 50 बार हो चाहे 25 बार राम नाम। मन के गिनने नहीं है, मन के की माला बनानी है। एक माला हो गया, 2 माला हो गए, 3 माले हो गए, ऐसे राम 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 राम। ऐसे ही अंदर अंदर श्वास जा रही और तीव्र नाम की माला राम 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 राम। श्वास लेते जाएं और वापस करते जाएं। राम नाम से, राम नाम के धन से पेटी भरो, राम नाम को लूटो और राम नाम लूटाओ। राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तू राम नाम की राम नाम लूट ले मुफ्त में, राम नाम को लूट, राम नाम को बिखेर। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं घड़ी घड़ी, गली गली नहीं घड़ी घड़ी, क्षण क्षण में बिखेरूं राम नाम के हीरे मोती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आज मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन भीतर रहता है, राम भीतर रहते हैं। आज राम नाम मिल गया, राम नाम मिल गया। राम नाम का सुमिरन सब सुखदाता राम है, दूसर ना इनको कह नानक सुन रे मना ते सुमिरत गत होय। राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर भाई रे, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे किते न काम मिल साथ संग भज केवल नाम। बहुत अच्छे। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पाया गांठ लगाई बार बार अब क्या खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन राम नाम में मस्त हो गया, राम नाम में पागल हो गया, राम नाम में विह्वल हो गया, रोमांच हो गया, अश्रुपात होने लगा। राम नाम पुकारो पुकारो पुकारो। बहुत अच्छे। राम नाम की पुकार, राम नाम की रट, राम नाम की लगन, सबकी ममता ताग बटोरी, सबका प्रेम सबकी ममता राम नाम में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। राम नाम मेरा सब कुछ है, यही मेरा माता, यही मेरा पिता, यही मेरा बंधु, यही मेरी विद्या, यही मेरा ज्ञान, यही मेरा ध्यान, यही मेरी समाधि, यही मेरा पुत्र, यही मेरा पिता, यही मेरी पत्नी, यही मेरा पति, यही मेरा सब कुछ, यही मेरा ध्यान, यही मेरी समाधि, यही मेरा जाप,
राम 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 राम। बहुत अच्छे। सच्ची लगन से, सच्ची लगन से, सच्ची लगन से 2 मिनट के लिए तो दुनिया से मुक्त हो जाओ, राम नाम में आ जाओ, बाहर से मुक्त हो जाओ, अंदर आ जाओ और बेहोशी छोड़ो, होश में आ जाओ, सजग हो जाओ, नीरसता छोड़ो, प्रेम में आ जाओ, प्रेम में, भक्ति में आ जाओ, श्रद्धा में आ जाओ। प्रेम धन है, श्रद्धा धन है, भक्ति धन है, और कोई धन नहीं। एक धन है भक्ति, श्रद्धा, प्रेम धन है। प्रेम का खजाना अंदर है। साँच कहो सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। सुमिरन में प्रेम, प्रेम एक ही साधे सब सद है। केवल प्रेम हो, श्रद्धा हो, श्रद्धा और प्रेम से सुमिरो, एक ही साधे सब सद है। सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाए। ये जीवन है, ये साधना है, ये मस्ती है, तेरे भीतर है। थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, हमने तो ली सब कुछ देकर, तुम हमसे सस्ती ले लो। थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी भक्ति ले लो, थोड़ी थोड़ी मुक्ति ले लो, थोड़ा थोड़ा सुमिरन ले लो, थोड़ा ले लो, जरा सा भी ले लो, 1 सेकंड को ले लो। देखो अंदर, सावधान, सजग, प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता, सजगता। प्रेम, प्रसन्नता, सजगता, एकाग्रता, प्रसन्नता। वाह! देखो जाग रहे हो, जागो जागो जागो। तुम सजग रहो, सावधान रहो। सुनने से मतलब नहीं, देखने से मतलब नहीं, करने से मतलब नहीं, कुछ पाने से मतलब नहीं। अंदर का कुछ उघाड़ो, जो अंदर सोया है उघाड़ो, जो सोया है जगाओ, जो विस्मृति थी स्मृति में आओ। तुम्हें सबका होश था, अपने को भूल गए थे, तुम जागो। सोए मानव, जाग जाग जाग, सजग हो, होश में आ। होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। 1 मिनट और शांत, 1 मिनट कुछ ना करें, सिर्फ जागें। सब कुछ हो रहा है, न मेरे पास दिमाग है, या मेरे पास दिमाग भी है, इंद्रियां भी हैं, शरीर भी है, सब कुछ है, पर मैं दिमाग नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है सब कुछ मेरे पास। अंग्रेजी में इसी तरह बोलते हैं, आई हैव 2 आई, 2 आई, 2 ईयर, 2 हैंड, 2 लेग, 1 बॉडी, 1 माइंड, 1 5 सेंसेस। ऐसे तो तुम्हारे पास ये सब हैं, पर तुम कौन हो? चेतन, तुम कौन हो? दृष्टा, तुम कौन हो? साक्षी, तुम कौन हो? आत्मा। तुम शरीर भर में जाग रहे हो, सजग हो, चेतन हो, और ये सब हैं। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारे पास ये हैं, ये सब काम करते हैं, तुम सिर्फ हो। तुम आकाश की तरह इस शरीर में व्याप्त हो, इस शरीर में तुम व्याप्त हो, और ये सब हो रहा है बाहर भीतर। एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। ये चेतन आकाश की तरह है, इसी में सब रहते हैं, इसी चेतन में तान मान बाहर भीतर सब रहते हैं। जैसे आकाश में सब रहते हैं, ऐसे ही मेरे ज्ञानाकाश में, चिदाकाश में सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। बहुत अच्छे, अब छोड़ दीजिए, सहज भाव से छोड़ दीजिए।
बहुत अच्छे। ओम शांति शांति शांति।